Hi everyone, welcome back to our new English tutorial video. In this video, we will learn where we can use of used to be and used to have. So we are going to learn three powerful English structure in one video. तो guys आज हम सीखेंगे तीन बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर इन वन वीडियो। ओके गाइस, तो आज हम सीखेंगे कि हम कहाँ पर यूज़ टू का यूज़ करेंगे और कहाँ पर यूज़ टू बी का यूज़ करेंगे और कहाँ पर यूज़ टू हैव का यूज़ करेंगे। तो गाइस पार्ट 1 में हम सीखेंगे कि हम कहाँ पर यूज़ टू का यूज़ करेंगे। तो यूज़ टू होता क्या है गाइस, जब भी कोई काम हम पहले किया करते थे या फिर हमारी कोई भी आदत थी तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे यूज़ टू का। पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि हम कहाँ पर यूज़ टू बी का यूज़ करेंगे। तो यूज़ टू बी होता है गाइस पहले किसी भी कंडीशन या फिर स्टेट, मतलब मैं पहले कुछ भी हुआ करता था, जैसे मैं पहले छात्र हुआ करता था तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे यूज़ टू बी का। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि हम कहाँ पर यूज़ टू हैव का यूज़ करेंगे, मतलब जो भी हमारे पास पहले हुआ करता था, मेरे पास कार हुआ करती थी, मेरे पास बाइक हुआ करती थी, तो कुछ भी मेरे पास पहले हुआ करता था उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ टू हैव का। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट फर्स्ट में हम देखेंगे कि हम कहाँ पर यूज़ टू का यूज़ करने वाले हैं। तो गाइस जब भी हमें कोई पहले की आदत बतानी हो या फिर पहले का कुछ काम बताना हो कि पहले मैं ये काम किया करता था तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे यूज़ टू का। जैसे कि मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं जाया करता था, मैं पढ़ा करता था, मतलब कि जब भी हमें किसी भी काम को बताना हो कि मैं ये काम किया करता था तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे यूज़ टू का। ओके, सो वी यूज़ टू फॉर पास्ट हैबिट्स और रिपीटेड एक्शंस दैट डू नॉट हैपन्स नाउ, मतलब कि वो काम अब हम नहीं करते हैं बट हम पास्ट में किया करते थे। ओके गाइस, तो इसका जो स्ट्रक्चर होने वाला है, सबसे पहले हम करने वाले हैं सब्जेक्ट का यूज़, जो कि रहता है हमारे आई यू वी दे। जिसके बाद हम करेंगे यूज़ टू का यूज़, जिसके बाद हम करने वाले हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम इसे और समझते हैं। अगर हमें कभी भी बोलना पड़ गया मैं सुबह जल्दी उठा करता था, तो हम बोलेंगे आई यूज़ टू वेक अप अर्ली। वहाँ क्रिकेट खेला करता था तो हम बोलेंगे ही यूज़ टू प्ले क्रिकेट। हम गाँव जाया करते थे तो हम बोलेंगे वी यूज़ टू विजिट द विलेज। तो गाइस इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमने इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया है और हमने सबसे पहले किया है सब्जेक्ट का यूज़, जिसके बाद हमने किया है यूज़ टू का यूज़ और जिसके बाद हमने किया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। तो गाइस इन तीनों सेंटेंसेस में बताया जा रहा है कि हम कोई काम पहले किया करते थे बट अब हम वो काम नहीं करते हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि हम कहाँ पर यूज़ टू बी का यूज़ करेंगे। तो गाइस जब भी हम पहले किसी भी कंडीशन, पोजीशन या फिर किसी भी स्टेट में हुआ करते थे उसके लिए यूज़ करेंगे हम यूज़ टू बी का। जैसे मैं पहले छात्र हुआ करता था, मैं पहले शिक्षक हुआ करता था, तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ टू बी का। ओके, वी यूज़ टू बी फॉर पास्ट कंडीशंस, पर्सनैलिटी और सिचुएशन दैट हैव चेंज्ड नाउ। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म होगा। तो गाइस सबसे पहले हम करने वाले हैं सब्जेक्ट का यूज़, जिसके बाद हम करेंगे यूज़ टू बी का यूज़, जिसके बाद हम करेंगे नाउन और एडजेक्टिव का यूज़। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इसे और समझते हैं। जब भी हमें कभी बोलना पड़ गया कि वह पहले बहुत गरीब था तो हम बोलेंगे ही यूज़ टू बी वेरी पुअर। मैं पहले शर्मिला था तो हम बोलेंगे आई यूज़ टू बी शाय। यह जगह पहले शांत हुआ करती थी तो हम बोलेंगे दिस प्लेस यूज़ टू बी पीसफुल। तो गाइस ये तीनों सेंटेंसेस क्रिएट करने के लिए हमने इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया है और हमने सबसे पहले यूज़ किया है सब्जेक्ट का, जिसके बाद हमने किया है यूज़ टू बी का यूज़ और जिसके बाद हमने किया है नाउन और एडजेक्टिव का यूज़। तो गाइस जब भी हमें किसी को बताना हो कि हम पहले कुछ हुआ करते थे तो वो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ टू बी का। पार्ट 3 अब हम देखें कि हम यूज़ टू हैव का कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो गैस जब भी हमारे पास पहले कुछ हुआ करता था, जो भी पहले हमारे पास था उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ टू हैव का। तो गैस वी
यूज टू हैव फॉर थिंग्स और पोजेशंस समवंस हैड इन पास्ट, मतलब कि जो पास्ट में हमारे पास हुआ करता था उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूज टू हैव का। तो गाइस इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, जिसके बाद हम करेंगे यूज टू हैव का यूज़, जिसके बाद हम करेंगे नाउन का यूज़। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम इसे और समझते हैं। जब भी हमें बोलना पड़ गया कि मेरे पास पहले एक बाइक थी, तो हम बोलेंगे आई यूज़ टू हैव अ बाइक। उसके पास बहुत पैसे थे, तो हम बोलेंगे ही यूज़ टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। हमारे पास बड़ा घर था, तो हम बोलेंगे वी यूज़ टू हैव अ बिग हाउस। तो गाइस ये चीज़ें हमारे पास पहले हुआ करती थी। इन सेंटेंसेस को क्रिएट करने के लिए हमने इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया है, और हमने सबसे पहले यूज़ किया है सब्जेक्ट का, जिसके बाद हमने किया है यूज़ टू हैव का यूज़, जिसके बाद हमने किया है नाउन का यूज़। तो गाइस हमारे पास कोई सी भी चीज़ पास्ट में हुआ करती थी उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ टू हैव का, जो पहले हमारे पास थी बट अब हमारे पास नहीं है। तो गाइस ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि आपको खुद से फ्रेम करते हुए चलना है और इनकी प्रैक्टिस करते हुए चलना है। सो फ्रेंड्स, टुडे विल लर्न 3 वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, यूज टू बी एंड यूज टू हैव। तो गाइस हमने 3 स्ट्रक्चर आज सीखे हैं, जो कि बहुत ही ईजीएस्ट वे में सीखे हैं। तो आपको तीनों को डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हुए चलना है। इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू टुडे, डोंट कीप इट टू योर सेल्फ, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। Don't forget to like and subscribe to the channel for more powerful English speaking lessons. Remember one thing guys, fluent English is not magic, it's a daily practice and right guidance. So keep learning, keep improving and keep speaking English confidently. तो गाइस प्रैक्टिस करते हुए चलना है और नोट्स बनाते हुए चलना है। See you in the next amazing video. Bye bye guys, take care.